प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज की बेसिक टीचिंग में, बुनियादी शिक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल हमने विशेषकर उन लोगों के लिए क्रिएट किया, बनाया, जिनको सच में बेसिक थिंग्स को समझने का बड़ा इंटरेस्ट है। प्रेयर कैसे करें, बाइबल को कैसे पढ़ें, बैप्टिज्म क्या है, प्रभु भोज क्या है, एक सही कलीसिया में जाना क्या होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, किस लीडर को फॉलो करना चाहिए। ऐसी बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने इस चैनल पर देने की कोशिश की है। और आज भी मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके पास आया हूं। और ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्यों हमारा प्रेयर में बहुत मन भटकता है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं होगा ऐसा जिसका प्रार्थना में न मन भटके। हर एक का मन किसी न किसी वजह से भटकता है। मैं सबसे पहले आपको एक वचन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। मैं एक वर्ड है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं और मैं चाहता हूं हम पहले इसको पढ़कर फिर शुरू करेंगे। ये वचन है पहला थिस्सलुनीयंस, उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18:1 में भी सेम बात लिखी है। यीशु ने उनको निरंतर प्रार्थना करना सिखाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना न करना, अगर मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक गुनाह है। क्योंकि प्रार्थना आज्ञा है, वो एक सलाह नहीं है। हमें से हर एक को दुआ करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों प्रार्थना में हमारा मन भटकता है, जिसका मैंने 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 वजहों से हमारी प्रार्थना में हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, जो हमारे ख्याल हैं, वो भटकते हैं। पहला रीजन, पेंडिंग वर्क। बहुत बार हम कुछ काम अधूरा छोड़ के दुआ करते हैं। जैसे कि हम घर में बैठे हैं और हम अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, समझिए आपको वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको कुछ देर के लिए अपना काम साइड में रख के, पूरी तरह से उसको साइड में रख के फिर दुआ करनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने काम आपका चालू है और आप प्रेयर भी कर रहे हैं तो ये भी कोई गलत प्रेयर नहीं होगी, लेकिन मन थोड़ा बहुत भटकेगा क्योंकि आपका कोई काम चल रहा है। आप दूध गर्म करने के लिए रख के आए हो और आप दुआ कर रहे हो तो आपका दिमाग वहीं चलेगा। आपके सामने आपका पेट बैठा हुआ है, कोई डॉग है या कैट है, अगर आपने उसको सामने रखा, आपका मन भटकेगा। बहुत बार हम अपने माइंड को ऑब्जेक्ट देते हैं कि वो भटके। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं इसको सामने रखूंगा तो मेरा ध्यान बहुत जाएगा। इसीलिए मैं आप में से बहुतों को समझाता हूं कि अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो एक टाइम चूज करो मॉर्निंग का, उसमें कोई भी आपके पास नहीं आएगा, ना आपका फोन बजेगा, ना आपका पैट आएगा, ना आपको कुछ काम होगा। आप बहुत खूबसूरत तरीके से प्रभु को अपना टाइम दे सकते हो। और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी आपको अपने आप को सुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने देखा है कि जो लोगों का दिमाग बहुत भटकता है, मन बहुत भटकता है, उसका मेन एक रीजन ये है कि वे किसी चीज को अनसेटल करके दुआ करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तू मेरी वेदी पर आए, अल्टर पर आए, और अगर तुझे वहां पर पता चले कि तेरे भाई के मन में या तेरे मन में कुछ चल रहा है, लिखा है उसको, उस भेंट को वहीं छोड़ और जा और वहां पर जाके मेल मिलाप कर। प्रभु जानते थे ऐसी दिशा में प्रेयर नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए कि वो भटके। दूसरी चीज, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो एक दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है दुष्ट आत्माएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इस दुनिया में जहां हम रहते हैं वहां पर बहुत सारी बुरी और दुष्ट और अशुद्ध आत्माएं हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं।
कई बार दुष्ट आत्मा आपके पास्ट को प्रेयर में याद करवा सकती है, फ्यूचर का टेंशन दे सकती है, उसके आपके दिमाग में तरह तरह की बातें वो डाल सकते हैं। कई बार ये डीमंस होते हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, या आपने अपनी आंखों से टीवी में कुछ गलत देखा है तो वो सारे चित्र दुआ में याद आते हैं। किसी ने आपको हर्ट किया था, उसके शब्द आपको दुआ में याद आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घूमता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा भटकने का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए डीमंस भी होते हैं। दानियल प्रार्थना कर रहा था, लोगों ने उसे आके पकड़ लिया। जीसस गसमनी में दुआ कर रहा था, जस्ट उसे कंप्लीट की, वो अरेस्ट हो गया। इवन आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ सकते हो कि जो लोग प्रभु में बढ़ रहे थे उन्हें रोका गया। बर्तिमाइस जो एक अंधा भिखारी था, जब वो यीशु की तरफ देखकर चिल्ला रहा था क्योंकि उसे आंखें चाहिए थी, तो लोगों ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो और चिल्लाने लगा। मेरे भाइयों बहनों, पहला रीजन है ऑब्जेक्ट, दूसरा रीजन है डेविल। कई बार वो आपके दिमाग के साथ परेशान करने की आपको कोशिश करता है। और जो तीसरा कारण है यह है शरीर। अधिक खाना, अधिक पीना, अधिक बोलना, अधिक गॉसिप्स करना। अगर आप अधिक खाएंगे आप लेजी हो जाएंगे, आपका दिमाग ठीक से वर्क नहीं करेगा। मैंने बहुत बार ये गलती की है, सो मेनी टाइम्स, कि मैंने दुआ से पहले कुछ अधिक खा लिया और फिर मुझसे दुआ नहीं हुई, मुझे नींद आने लगी। कई बार हम जब सो के उठते हैं सीधा दुआ में लग जाते हैं और मन भटकता है, जबकि हमें पहले आराधना करनी चाहिए। या कई बार आप देखिए कि आप किसी के साथ इतनी लंबी लंबी बातचीत करते हैं फोन पर या तो सामने बैठकर कि आपका दिमाग उनकी बातों से इतना भर जाता है कि फिर आपको प्रेयर करने का थॉट भी नहीं आता। थर्ड रीजन है आपका बदन। पहला था किसी काम को अधूरा छोड़ना, दूसरा दुष्ट आत्माएं, और तीसरा है आपका शरीर। अब समझिए, आप ये तो समझ गए कि चलो ब्रदर, मुझे पता चल गया मेरी प्रार्थना इस वजह से रुकी हुई है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, स्वयं से लड़िए। यस, आपको स्वयं से लड़ना पड़ेगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। मेरे भाइयों बहनों, विदाउट फाइट कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हर एक को इस लड़ाई में खुद लड़ना होगा। कोई आपके युद्ध को नहीं लड़ेगा। आपको हर दिन, चाहे मन करे या न करे, बदन चाहे या न चाहे, आपको दुआ में जाना है। भले दुआ में मजा आए या ना आए, भले आप प्रभु की उपस्थिति फील करो या न करो, आप जाइए, अंदर जाइए और दुआ में बैठिए और लड़ना सीखिए अपने शरीर से, अपने मन से। एक दिन यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, आप प्रभु के इतने करीब चले जाओगे कि ये जो मजबूरी से की गई प्रार्थनाएं थी वो इतना आनंद लेके आएंगी कि नेक्स्ट डे आप परमेश्वर से कहेंगे, तू मेरा सब ले ले पर मैं तेरे साथ संगति करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रेयर निग्लेक्ट न करें। प्रार्थना करने वालों के ऊपर अभिषेक होता है। प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग यीशु को देख पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर की बुद्धि और समझ में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों में परमेश्वर का स्वभाव वास करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है और उसकी सारी चीजें वहीं से मुहैया होती हैं। उसे हर चीज परमेश्वर, क्या कहा यीशु ने, तुम दाखलता हो मैं डाली हूं, सॉरी, मैं दाखलता हूं तुम डाली हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। हमें लड़ना पड़ेगा। क्रिश्चियन लाइफ एक फाइट है, एक दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है। मैं उम्मीद करता हूं छोटी सी इस वर्ड में आपको बुद्धि और समझ मिली होगी। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूं।
स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूं प्रभु, हमें ब्लेस करें, हम पर रहम करें, हमें लड़ना सिखाएं, चाहे मन करे या ना करे, चाहे बदन चाहे न चाहे, हमें दुआ में जाना सिखा प्रभु, हम पर दया कर। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल का नाम है प्रार्थना के लिए लड़ना। आप में से जिस किसी को भी ये आर्टिकल चाहिए, आप हमें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, हमें आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आर्टिकल का नाम लिखकर भेज दीजिए, प्रार्थना के लिए लड़ना, और हम वो आर्टिकल आपको भेज देंगे। और अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो और प्रभु ने आपसे बात की हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।